अरे ओ बेटी, बेटी। जी बाबा जी कहिए। अरे कहना क्या है बेटी, मेरा काम है बस हर घर पे जाते हैं, जो घर वालों की समझ में आता है वो देते हैं, जाते हैं। बोलो कुछ देना है कि मैं जाऊं? बाबा जी मेरे पास ना चावल वावल खत्म हो गए, मेरे पास पैसे हैं 100। कोई बात नहीं बेटी, जो देना है तेरी इच्छा है वो दे दे। बाबा ये बाल्टी क्यों रखे हैं? अरे बेटा बाल्टी इसलिए रखे हैं, कोई आटा देता है कोई चावल, तो इसमें रख लेते हैं, इसीलिए इसको रखना पड़ता है बेटा। जाओ बेटा, तुम लोग के मन की मुराद अल्लाह पूरी करे और तुम्हारे घर में खूब बरकत हो बेटी। चलते हैं। अरे भाई हम 100 रुपए दे दिए पापा को, अब अब्बू अम्मी सब अगर पूछे पता नहीं क्या होता है। हाँ आपको पता नहीं। क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों हो तुम लोग? अब वो एक बाबा आए, वो ना से मांग रहे थे, तो हम लोग के पास खत्म हो गया तो मैंने 100 रुपए उनको दे दिया। कोई बात नहीं, दे दिए तो बहुत तो अच्छा बात है, बहुत दुआ दे के गए थे। बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए। अब इसके बारे में कोई हदीस है क्या? हाँ हाँ, दुआ लगता है उन लोगों का, इसके बारे में भी हदीस है। सुना दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक वाक़या सुनाता हूँ, सुना दीजिए। ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात किया करते थे, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात किया करते थे। तो एक रास्ते से गुजर होता है तो एक बुढ़िया के घर मिलती है, तो बुढ़िया के घर मिलती है तो वो बुढ़िया कहती है कि मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह से आपका बात होता है, आप अल्लाह से पूछ लीजिएगा कि मेरे नसीब में कोई औलाद है या नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहिनूर पे चढ़ते हैं बात करने के लिए अल्लाह से, तो अल्लाह से फरमाते हैं कि ए अल्लाह, तो बुढ़िया ने पूछा है कि उसके नसीब में कोई औलाद है या नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि मूसा, उसके नसीब में कोई औलाद नहीं है, उसके नसीब में कोई औलाद नहीं। तो उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर गुजर होता है, तो बुढ़िया मिलती है तो पूछती है कि मूसा अलैहिस्सलाम, आपको कहा था हमने अल्लाह से पूछने के लिए, तो आपने पूछा है? तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हाँ मैंने पूछा है, तुम्हारे नसीब में कोई औलाद नहीं। वो कह के चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो एक फकीर बाबा आते हैं और कहते हैं कि एक रोटी खिलाएगी बेटी तो एक औलाद पाएगी, और 2 रोटी खिलाएगी तो 2 औलाद पाएगी, ठीक है। तो बुढ़िया औलाद के खखन में तो जितने रोटी था उनको दे दिया, और जब दे दिया, जब लेके चले गए बाबा, तो कुछ दिन के बाद उनके घर में औलाद आ गया। जब औलाद आ गया तो बुढ़िया बहुत खुश हो गई, औलाद आ गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम का कुछ दिन के बाद गुजर होता है इस बुढ़िया के घर से, तो देखते हैं मूसा अलैहिस्सलाम कि इसके घर में आंगन में बच्चे खेल रहे हैं। तो बुढ़िया से पूछते हैं कि बूढ़ी माँ, तुम्हारे घर में बच्चे? बोले हाँ मूसा अलैहिस्सलाम, आप तो कहते थे कि मेरे नसीब में कोई औलाद नहीं है, मगर ये औलाद आया कहाँ से? हैरान हो जाते मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम तो नूर पे जाते हैं, फिर अल्लाह से फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह, तूने तो कहा था अल्लाह कि उसके बुढ़िया के नसीब में कोई औलाद नहीं है, अल्लाह औलाद आया कहाँ से? तो अल्लाह फरमाता है कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, ये तसला ले जाओ और पूरे बस्ती में घूमो और कहो कि अल्लाह शरीर का गोश्त मांगा अल्लाह पाक, जिस्म का गोश्त मांगा अल्लाह पाक। ये तसले में भर के पूरा बस्ती घूम लेते हैं, पूरा गांव घूम लेते हैं, उनको कहीं भी कोई आदमी गोश्त देने को तैयार नहीं। कोई अपने जिस्म से कोई गोश्त देगा नहीं, देगा, आम आदमी कौन दे देगा? तो मांगते मांगते पहुंच जाते हैं उस फकीर के पास। जो उस फकीर के पास पहुंचते हैं तो बोले ए मूसा अलैहिस्सलाम, किस लिए आए? बोला अल्लाह इसमें गोश्त मांगता है, अल्लाह पाक इस तसले में भर के गोश्त दे, मगर बस्ती में किसी ने नहीं दिया। तो वो फकीर बाबा जो थे वो अपने शरीर का हिस्सा काटने लगे, काट के बोले पता नहीं किस जगह का गोश्त अल्लाह को पसंद होगा। वो हर जगह का शरीर का गोश्त काट के उस थाली में सजाते और देते। बोले जाइए। जब मूसा अलैहिस्सलाम जब पहुँचते हैं कोहिनूर पे, अल्लाह को दिखाते, मुझे ये लीजिए, लेके आया हूँ, ऐ अल्लाह लेके आया हूँ मैं ये। तो अल्लाह फरमाता है कि ये बताओ कि किसने दिया ये गोश्त तुम्हें? बोले ऐ अल्लाह पाक, बस्ती में मैंने पूरा घूम गया, कोई नहीं दिया गोश्त, कोई नहीं गोश्त दिया, मगर एक फकीर बाबा ने दिया। अल्लाह फरमाता है कि ये गोश्त तो आप भी दे सकते थे मूसा अलैहिस्सलाम, ये गोश्त तो आप भी दे सकते थे, मगर आपने नहीं दिया।
उस फकीर ने दिया। जब उस फकीर ने जब मेरा कहा हुआ नहीं टाला तो मैं उसका कहा हुआ क्यों टालूंगा। देखे अल्लाह क्या फरमाता है कि उस फकीर ने जब मुंह से निकाल दिया कि एक रोटी खिलाओगे तो एक औलाद पाओगे, 2 रोटी खिलाओगे तो 2 औलाद पाओगे, जब उसके मुंह से जब निकल गया ये बात तो मैंने उसकी बातों को पूरा कर दिया। क्योंकि देखो जब मैंने ये तसला दिया तो पूरे बस्ती घूम लिए, ये आप भी दे सकते थे मगर किसी ने नहीं दिया, उस फकीर ने दिया। जब मेरा कहा हुआ उस फकीर ने नहीं टाला तो मैं उसका कहा हुआ क्यों टालूं। ये होता है फकीरों की शान। हर फकीर एक जैसा नहीं है, समझे। कुछ अल्लाह वाले भी होते हैं, समझे, कुछ अल्लाह वाले भी होते हैं। बताया नहीं एक हदीस में मैंने बताया था आपको कि हुजूर ने फरमाया कि दुनिया में कुछ शख्स ऐसे हैं जिसके बाल बिखरे हुए हैं और चेहरे पे गर्दो गुबार है, मगर किसी बात में अल्लाह से कोई चीज़ मांग ले तो अल्लाह उनकी बातों को रद्द नहीं करता। तो ये बाबा के साथ ऐसे ही हुआ। ये बाबा का जुबा से निकलना था कि अल्लाह उनकी बातों को पूरा कर दे, समझे। तो ये बात ध्यान रखना कि कोई भी गरीब आए मांगने के लिए उसको डांटना नहीं है तुम्हारे पास कोई बात नहीं, बाबा माफ़ कर दीजिए, नहीं, ठीक है ना, बाबा नहीं है माफ़ कर दीजिए, मगर कोई भी फकीर को डांटना नहीं, ठीक है। जितना है तुम्हारे पास उतना ही दो। हो सकता अल्लाह हमारा इम्तहान लेता हो, समझे ना। अल्लाह इंसानों को इम्तहान लेता है, वो दे के भी इम्तहान लेता है, वो ले के भी इम्तहान लेता है। हम इंसान हैं, इंसानों का इम्तहान अल्लाह लेता है, वो दे के भी लेता है और वो ले के भी लेता है, समझे ना। इसीलिए इंसान को अपने हक पे रहना चाहिए और जो भी मांगने के लिए आए उसको दो। आपके पास है तो भी ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है ना। जो आपके मन में आए वो दे दीजिए, ठीक है। अब तो ऐसा करोगे ना, ठीक है। तो ये हदीसे पाक कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा ये हदीसे पाक। अगर बोलने में कोई गलती या खामी हो गया हो तो अल्लाह से दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह मुझे माफ़ करे और आप लोग भी ज़रूर माफ़ कीजिएगा। मौलाना लोग से, उलमा लोग से मैं गलती मानना चाहता हूँ। अगर कोई गलती हो तो आप लोग भी मुझे दरगुजर कर दीजिएगा और अल्लाह से दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह हाफिज़।